हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाव धारा से जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो तो है ही सही, लेकिन इस छोटी सी क्लास में आपके नाव धारा के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और कोई सा भी सवाल पेपर में आएगा वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? इस क्लास को करने के बाद में नाव धारा के जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो तो आपके बन ही जाएंगे, लेकिन नया सवाल अगर कोई भी आता है तो भी इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। तो इस क्लास को देखने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल तो आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि एक सवाल पेपर में तो नाव धारा का पूछा जा रहा है और इस क्लास के बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा सा चीजों को मैं जल्दी बताऊंगा, क्योंकि समय न तो आपके पास में है और न बहुत ज्यादा समय मेरे पास में है। तो अपन चीजों को थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद में नाव धारा का सवाल अगर पेपर में आया तो आप डरोगे नहीं, बहुत इजीली आप लोग बना दोगे। चलिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझना। सबसे पहले तो जब भी मैं x लिखूंगा इसका मतलब यहां से क्या होता है, नाव की चाल होती है। जब भी मैं यहां से y लिखूंगा तो यहां से इसका मतलब क्या होता है, धारा की अपनी चाल होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं x प्लस y लिखूंगा, x प्लस y का मतलब जब जो नाव है वो धारा की दिशा में जाएगी, तो यहां से x प्लस y का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों धारा की दिशा। या फिर इसी कोई एक शब्द और भी दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अनुकूल शब्द इसको दिया जाता है। या फिर इंग्लिश में इसकी बात करेंगे तो इसी को ही बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, इसको बोला जाता है। नाव की चाल मतलब यहां से बोट और धारा की चाल मतलब यहां से स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे भाई x माइनस y, तो यहां से आप बोलेंगे भाई धारा के विपरीत। जब भी कोई आदमी नदी के विपरीत चलेगा, जिस दिशा में नदी बह रही होगी उसके विपरीत अगर वो चलेगा तो उसको अपन x माइनस y बोलेंगे, और ये क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ठीक है ना? मतलब इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें तो आपकी क्लियर होगी, क्योंकि आप लोग तो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे, पढ़ पढ़ा के आए होंगे। चलिए, अब यहां से बात को समझना। एक बात यहां से लिखो भाई, x हमेशा y से बड़ा होगा। x हमेशा y से बड़ा होगा। ये लाइन बहुत काम की है। मतलब यहां से अगर दो नंबर लिखे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों में से x और y कौन सा होगा, तो जो बड़ा नंबर है वो हमेशा x होगा, छोटा नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, y हो जाएगा। चलिए, तो इस चीज को ऐसे नहीं लिख के मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं भाई, x हमेशा बड़ा होगा और y हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटा होगा। ये चीजें बहुत काम आएगी, मतलब जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा ना तब ये चीजें बहुत काम आएगी। फिर यहां से आप बोलेंगे सर x प्लस y हमेशा बड़ा होगा, और यहां से x माइनस y आप बोलेंगे सर यहां से छोटा होगा। भाई माइनस वाला हमेशा छोटा होगा और प्लस वाला हमेशा क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। चलिए, तो यहां तक की बातें तो आपको क्लियर होगी। बिल्कुल आराम से चीजों को समझा रहा हूं ताकि आप पेपर में सवाल बना सके। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ये नहीं रहने वाला है। चलिए अब यहां से बात को समझना। जैसे मैं यहां से अभी अनुपात की बात करूंगा, मैं यहां से अभी अनुपात की बात करूंगा, रेशियो की मैं बात करूंगा। जैसे x और y का जो अनुपात है वो 3:2 अपन को दे के रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई x प्लस y
और यहां से x माइनस वाई का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई, 3 और 2 को जोड़ेंगे यहां से 5, x माइनस वाई 3 में से 2 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो गया, यहां से 1 निकल के आ गया। चलिए बढ़िया बात है। चलिए फिर यहां से अगली बात देखना, यहां से आप लोग अगली बात देखेंगे। तो यहां से मैं आपको ये लिख रहा हूं, यहां से मैं आपका ये लिख रहा हूं, अगर x प्लस वाई अपना 20 है और x माइनस वाई अपना 10 है, अगर मुझे x बट्टे में वाई निकालना हो, बात को समझना, अगर x प्लस वाई अपना 20 है और x माइनस वाई अपना 10 है, अगर मुझे x बट्टे में वाई निकालना होगा तो देखो यहां से कुछ नहीं करना भाई, x हमेशा बड़ा होगा तो इसको प्लस करो, और y हमेशा छोटा होगा तो यहां से माइनस करो। तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो यहां से 30, 20 में से 10 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 10। जैसे आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, इसको अपन 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 25, 20 में से 5 को घटाएंगे, y कैसे निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, आप बोलेंगे 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो x बट्टा y का जो मान है वो कैसे निकलेगा, 5 बट्टे में 3 अपना निकल के आ जाएगा। चलिए जब भी गुना गुनी बोला जाए, जब भी गुना गुनी बोला जाए, जैसे मान लो अपन को दे दिया बेटा दुगुना, तो सबसे पहले दुगुना का मतलब तो 2:1 होता है। लेकिन यहां से अगर मुझे, और ये जैसे अपन को दे दिया भाई x प्लस वाई का, अगर x माइनस वाई के साथ में अनुपात अपन को दे के रखा है, ये सवाल में बोलेगा, टेंशन मत लो। फिर यहां से x बट्टे में वाई अपन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कैसे कहा था भाई, x आप दोनों को प्लस करेंगे और y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो x बट्टे में y का मान 3 बट्टे में 1 निकल के आ गया। ये एक बहुत छोटी सी बात मैंने आपको सिखाई है, ठीक है ना। अगली चीज, जैसे x प्लस वाई सवाल में 40 दे के रखा है और x माइनस वाई सवाल में 10 दे के रखा है, अगर मेरे से सिर्फ x का मान पूछा जाए, मैं यहां से अनुपात की बात नहीं कर रहा भाई, सवाल में अगर मुझे x बट्टे में y निकालना हो तो 40 में 10 को जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 50, 40 में से 10 माइनस करेंगे, आप बोलेंगे 30, तो यहां से x बट्टे में y तो 5 बट्टे में 3 आ गया। लेकिन अगर मुझे x का मान निकालना है और मुझे ये 2 समीकरण देके रखा है तो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, और उस 50 में किसका भाग देंगे बेटा, 2 का भाग देंगे। कहने का मतलब x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से y का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है भाई y छोटा होता है तो दोनों को घटाकर 2 का भाग देंगे, दोनों को घटाया आप बोलेंगे 30, और यहां से 2 का भाग देंगे, तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 15 मिलेगा। क्लियर है बात। तो जब अपन को मान निकालना हो, जब अपन को मान निकालना हो भाई, x का मान निकालना हो और y का मान निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, x के मान में तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लो, और y के मान में दोनों को घटाकर 2 का भाग दे लो। लेकिन अगर मुझे ये अनुपात निकालना है तो फिर 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है। x का कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो बस। y का कैसे लिखेंगे, दोनों को बस घटा दो, जिसमें x बट्टे में y अपना निकल क्या जाएगा। क्लियर है बात। चलिए तीसरी चीज मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं, जैसे मेरे पास में मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपनी दूरी है भाई, ये यूं मान लो भाई ये नदी है, नदी मान लो अपन ऐसे जा रहे थे, तो आप बोलेंगे सर धारा की दिशा में अपन चलेंगे, और यहां से अगर अपन वापस लौटेंगे
तो आप बोलेंगे सर धारा की दिशा में अपन वापस लौटेंगे। भाई जाते समय धारा की दिशा में और यहां से वापस आते समय आप बोलेंगे धारा के विपरीत अपन को आना पड़ेगा। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ये वाली दूरी अपन से पूछा जाता है, तो मैं यहां से आपको बता दूं भाई ये वाली दूरी आप लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो बहुत आसान है, यहां से देखो बहुत आसान है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। x प्लस वाई, फिर यहां से आप गुणा करेंगे x माइनस वाई से, फिर यहां से अपन भाग देंगे x का, फिर यहां से अपन गुणा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों कुल समय अपन को जो भी दे के रखेगा अपन उससे गुणा करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अभी के लिए आप रट लो, क्योंकि यहां से पेपर में डायरेक्ट सवाल बनेंगे, ठीक है ना। अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी मुझे निकालनी हो ना, तो अपन को कैसे करना है बेटा, x प्लस वाई, फिर यहां से x माइनस वाई बट्टे में आप किसका भाग देंगे बेटा, x का भाग देंगे, इनटू अपन को कुल समय से करना है। कुल समय का मतलब देखो यहां से वो जा रहा था और यहां से वो आ रहा था, तो इसको बोलेंगे अपन कुल समय। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं भाई कुल समय कुछ भी नहीं है, जाने प्लस आने का समय। कुल समय का मतलब क्या है कि जाने प्लस आने का समय आपको यहां से मेरे प्यारे बच्चों गुणे में करना है, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर ये जो फॉर्मूला है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यहां से पेपर में डायरेक्ट सवाल बनते हैं, बस वैल्यू पुट आपको करना पड़ेगा। भाई x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे अपन x इंटू अपन समय से गुणा करेंगे। भाई अपन ने कुछ नहीं किया, इस ऊपर वाले फॉर्मूले को अपन ने यहां से लिखा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पता है ना कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, वही अपन ने किया है। नीचे x है और यहां से t का मतलब कुल समय अपने पास हो गया। इस फॉर्मूले को अगर याद आपने कर लिया तो एक सवाल आपका पक्का हो गया। अब समझदार के लिए इस तरह काफी है। सीधा वो आपको x और y का मान देगा और आपको समय देगा, बस दूरी आपसे पूछ लेगा। समझदार के लिए इस तरह काफी है। इस फॉर्मूले को रट जाओ, याद कर जाओ, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से मेरे प्यारे बच्चों औसत चाल अपन से पूछी जाती है। यहां से अपन से क्या पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, औसत चाल अपन से पूछी जाती है। देखो यहां से 2 गुणा, वापिस से वही, एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, बट्टे में अपन क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 2x होगा, ठीक है ना। लेकिन इस 2 से 2 कट जाता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को मेरे प्यारे बच्चों याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये औसत चाल का फॉर्मूला है। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बटे में अपन क्या करेंगे, यहां से x का भाग देंगे। ये औसत चाल का अपना फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलिए भाई ये कुछ नहीं है, ये वही फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल, दोनों चालों का योग। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना। तो इसी में अपन ने कुछ नहीं किया। S1 का मतलब जाने वाली चाल, और जाने वाली चाल को अपन ने x प्लस वाई लिखा, और यहां से S2 का मतलब आने वाली चाल, और आने वाली चाल को अपन ने x माइनस वाई लिखा। फिर यहां से दोनों चालों को जोड़ना है, तो x प्लस वाई को x माइनस वाई के साथ जोड़ेंगे तो प्लस का y माइनस के y से कटेगा, तो नीचे वाले 2 को ऊपर 2 के साथ काटेंगे, तो यही फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहां से
रटना है, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट x का मान देगा, y का मान देगा, आपसे बस औसत चाल पूछ लेगा। तो फिर ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, उस केस में आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए यहां से मैं लिख रहा हूं, जब समय का अंतर दिया हो, जब आपको समय का अंतर दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, तब एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, दूरी बराबर अब यहां से मैं लिख रहा हूं जाने वाली चाल इनटू आने वाली चाल। इन दोनों चालों का आपको क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर लेना है। और यहां से इस टी का मतलब क्या है बेटा, समय का अंतर है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, S1 का मतलब जाने वाली चाल x प्लस वाई, S2 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आने वाली चाल, तो इसको x माइनस वाई लिखेंगे। और यहां से दोनों चालों का अपन अंतर लिखेंगे, मतलब यहां से अगर 20 आया और यहां से अगर 15 आया तो दोनों चालों का अपन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन अंतर लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहां से इन दोनों का अंतर भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई अपन अंतर लेंगे, तो आप बोलेंगे सर अंतर में तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से 2y हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको मेरे प्यारे बच्चों कैसे याद रखना है, जैसे यहां से 20 आया यहां से 15 आया, तो 20 और 15 का अंतर आपको यहां से लिखना है बेटा, यहां से नीचे आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, यहां से अंतर में लिख रहा हूं और यहां से अपन को क्या करना है, यहां से अपन को समय से गुणा करना है। चलिए लेकिन ये समय कौन सा है, लेकिन ये समय कौन सा है, ये समय का अपने पास में अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी सवाल में समय का अंतर अपन को दे के रखा हो, सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहां से दूरी निकल के जाएगी। S1 का मतलब जाने वाली चाल, जिसको अपन ने x प्लस वाई लिखा। S2 का मतलब आने वाली चाल, जिसको अपन ने x माइनस वाई लिखा। नीचे अपन लिखेंगे इन चालों का अंतर, जैसे यहां पर 20 आया यहां से 15 आया, तो 20 और 15 का अंतर अपन नीचे रखेंगे 5। टी का मतलब यहां से समय का अंतर अपना हो गया। इतने कॉन्सेप्ट है बस नवधारा में, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहां से मैं आपको डायरेक्ट सवालों पर लेकर आता हूं। इन 19 सवालों को करने के बाद में एक सिंगल सवाल आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा, चाहे पेपर किसी भी लेवल का जाए। चलिए अब जल्दी जल्दी सवालों को बनाएंगे। ठीक है ना। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहां से मोटर बोट की चाल 11 अपन को दे के रखा है, तो यहां से x बराबर कितना हो गया, आप बोलेंगे 11 हो गया। भाई नाव की चाल को अपन x बोलते हैं, धारा की चाल को अपन y बोलते हैं। धारा की दिशा में x प्लस y हो जाएगा, धारा के विपरीत x माइनस y हो जाएगा। लेकिन यहां से सीधा सीधा शांत जल में अपन को देख के रखा है मोटर बोट की चाल, मतलब यहां से x का मान अपन को 11 दे दिया। धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चले सवाल में अपन को बोला गया था कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई अपने पास में हो गया। ठीक है ना। धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई अपने पास में हो गया। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मैं आपको x बोलूं, कभी भी मैं आपको y बोलूं, कभी भी मैं आपको x प्लस वाई बोलूं, कभी भी मैं आपको x माइनस बोलूं, ये सारे की सारी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, यहां से चाल होती है। कभी कभी सवाल में चाल नहीं दिया जाता, उस केस में दूरी और समय अपन को दिया जाता है। तो आपको पता है भाई x प्लस वाई एक चाल है, और चाल बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे दूरी बट्टे में समय होगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर दूरी कितनी दे के रखा है। देखो धारा की दिशा, धारा की दिशा मैंने यहां से x प्लस वाई लिख दिया। x प्लस वाई मेरे प्यारे बच्चों चाल को दर्शाएगा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। देखो यहां से दूरी अपन को 28 दे के रखा है, और यहां से समय अपन को कितना दे दिया। देखो समय 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा
20 मिनट, इसको घंटे में बदल लो। जैसे घंटे में बदलेंगे तो इस 20 मिनट में अपन 60 का भाग देंगे। 20 एकम 20, 20 तिया 60, मतलब 2 सही 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? 7/3। तो यहां से जो समय है ना वो 7/3 हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि बटा वाला कहां चला जाता है बेटा? ऊपर चला जाता है। 7 28 को काटेगा 4 बार, तो यहां से x प्लस y का मान आप बोलेंगे 12, जिसमें से x का मान अपन को 11 दे के रखा था। तो y का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 1। सवाल में धारा की चाल पूछा गया था, तो इतना तो आपको पता होगा ना कि y कोई तो अपन धारा की चाल बोलते हैं, मतलब इस y का मान 1 आ गया। तो धारा की चाल कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 1 निकल के आ गई। क्लियर है बात? चलिए, क्योंकि आप लोग पहले से ही, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप लोगों ने पहले से ही चीजें पढ़ रखी होगी, तो आपके बेसिक फंडे क्लियर होंगे। अब इसी क्लास को अपन जब नॉर्मल बैच में पढ़ाते हैं तो 4 क्लासों में खत्म करते हैं, और वो 4 क्लासों का जो निचोड़ है मैं आपको एक वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने पहले से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो छोटे मोटे कैलकुलेशन को समझ जाना, ठीक है ना। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर लंबी नदी को धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में पार करता है और 8 घंटे में वापस लौटता है। चले, स्थिर जल में नाव की चाल। अब यहां से नाव की चाल अपन से पूछा गया था, मतलब अपन को तो x का मान निकालना है, क्योंकि x को ही तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? नाव अपन बोलते हैं, ठीक है ना। सवाल में क्या देके रखा है? 24 किलोमीटर लंबी नदी को धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में पार कर सकता है, तो धारा की दिशा को अपन x प्लस y बोलेंगे। और आपको पता है कि x प्लस y एक चाल होती है, तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे में समय। देखो यहां से दूरी अपन को 24 अपन को दे दिया और समय अपन को 4 दे दिया, तो यहां से x प्लस y का मान कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 6 हो गया। चलिए, फिर यहां से बोला गया था कि 8 घंटे में वापस लौटेगा। भाई अगर वो जाएगा, अगर वो धारा की दिशा में अगर वो जाएगा, तो आपको पता है भाई वापस जब लौटेगा ना, तो उसको धारा की दिशा में वापस लौटना पड़ेगा। अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो वापस उसे धारा के विपरीत लौटना पड़ेगा। तो धारा की दिशा में अगर वो गया तो धारा के विपरीत उसको लौटना पड़ेगा, मतलब x माइनस वाई का मान अपन निकालेंगे। तो इसमें भी दूरी बटे में समय। ऐसा सवाल जब भी पेपर में आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दूरी सवाल में अलग अलग नहीं दे के रखा तो आप उसी दूरी को मान के चलिए। जैसे सवाल में 24 किलोमीटर के अलावा दूसरी दूरी दे के रखा ही क्या? नहीं दे के रखा, तो यहां पर भी दूरी कितना मान के चलेंगे? 24 ही मान के चलेंगे। लेकिन यहां वाला जो समय है ना वो कितना हो गया बेटा? 8 निकल के आ गया, तो यहां से 3। अब x प्लस वाई का मान 6 है, x माइनस वाई का मान 3 है। सवाल में अपन से x का मान पूछा गया था, तो यहां से x का मान कैसे निकालना सिखाया था? भाई दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लो, x का मान निकल के जाएगा। तो दोनों को अपन जोड़ेंगे 9, इसमें 2 का भाग देंगे, तो आप बोलेंगे सर यहां से 4.5 निकल के जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा मैं चीजों को फास्टली बता रहा हूं ताकि मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी अपन इस वीडियो को समाप्त कर ले और आपका एक निचोड़ तैयार हो जाए। सवाल में बोला गया था अर्जुन को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई की वो बात कर रहा था, 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं। मतलब यहां से x माइनस वाई, और आपको पता ही भाई x माइनस वाई क्या होता है बेटा? चाल होता है। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। देखो दूरी मतलब यहां से 40 और समय यहां से 5, तो यहां से कितना हो जाएगा? 8 अपने पास निकल के जाएगा। जबकि उससे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब यहां से x प्लस वाई हो गया, और आपको पता है भाई x प्लस वाई भी एक चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 24 किलोमीटर तैरने में यहां की दूरी अपन को 24 दे के रखा था और यहां का समय अपन को 2 दे के रखा है, तो ये कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 12 हो गया।
शांत जल में अर्जुन की चाल, तो यहां से नाव की चाल पूछा जाए या फिर नाविक, नाविक मतलब जो नाव चला रहा है, तो यहां से अपन इसको एक्स बोलते हैं और यहां से वही अपन किसको बोलते हैं बेटा, धारा की चाल को अपन वही बोलेंगे। तो यहां से सवाल में अर्जुन की चाल पूछा गया था, नाव चलाने वाले की चाल पूछा गया था, मतलब एक्स अपन को निकालना है। और एक्स अपन कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लो। देखो 8 और 12, आप बोलेंगे सर यहां से 20, 2 का भाग देंगे तो यहां से 10, मतलब यहां से नाव चलाने वाले की जो चाल है वो कितनी निकल के आ गई बेटा, यहां से 10 निकल के आ गई। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, ये सारे के सारे वही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन इस बार वाले सवाल भी इन्हीं में आ गए, क्योंकि इन्हीं में से सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर का ये निचोड़ है और इन्हीं में से सवाल आपके पेपर में रिपीट कर रहे हैं, और मतलब हर टाइप का सवाल आ गया जो आपके पेपर में आगामी शिफ्टों में भी पूछा जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक सिंगल सवाल इन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा, बस इन सवालों को बढ़िया से कर लो। और यार नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूं आपको 2026 के वैकेंसीज को लेकर। ऐसा शायद किसी भी यूट्यूब के इतिहास में आज दिन तक तो किसी भी टीचर ने नहीं किया होगा, वो मैं करने वाला हूं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। चलिए देखो, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल आरंभिक बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। चलिए, यदि धारा की गति 2 है तो शांत जल में नाव की गति, सवाल में नाव की गति अपन से पूछा गया था। अब यहां से ये सबसे पहले पता है सवाल में क्या देखा करो भाई, अपन को क्या दे के रखा है और अपन से क्या पूछा गया था। सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो अपन को कौन कौन सी बात समझ में आई। भाई धारा की गति 2 है, धारा की गति 2 का मतलब क्या हो गया, किस y का मान अपन को 2 अपन को दे के रखा है, और यहां से सवाल में नाव की गति अपन से पूछा गया है, मतलब इस x का मान अपन से पूछा गया है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और अपन को क्या दे के रखा है, एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल आरंभिक बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। कहने का मतलब अगर वो धारा की दिशा में जाती हैं तो वो समय लेगी मेरे प्यारे बच्चों 4 घंटे का। ये समय यहां से दे के रखा है। अगर यहां से वो धारा के विपरीत वापस लौटेगी तो यहां से समय लेगी मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 6 घंटे का वो समय लेगी। सवाल में y का मान कितना दे के रखा है बेटा, 2 अपन को दे के रखा है, और x का मान अपन से पूछा गया था। जब भी सवाल में इस पैटर्न का सवाल आए ना तो सबसे पहले अनुपात निकाल लेना, x और y का अनुपात निकाल लेना। देखो वो बहुत आसान है भाई, आपको पता है भाई x का कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, चाहे यहां पर समय अपन को दे के रखा हो चाहे यहां पर चाल अपन को दे के रखा हो, ये अनुपात सेम तरीके से निकलेगा। देखो x कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ने पर x निकलेगा, बताया था ना मैंने। और y कैसे निकलेगा, दोनों को घटाने पर y निकलेगा। 4 और 6 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से y निकलेगा, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो यहां से 5। सवाल में y का मान 2 दे के रखा है तो आप कुछ मत करो, इस y के स्थान पर 2 रख लो, और यहां से कितना आ गया, आप बोलेंगे 5 आ गया। जैसे वज्र गुणा करेंगे तो इस x का मान कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 10 निकल के जाएगा। क्या सवाल आपको कठिन लगा क्या सॉल्यूशन आपको कठिन लगा क्या, नहीं लगा। कुछ टीचर्स हैं यूट्यूब पर जो आते हैं और अपनी ट्रिक्स बताकर चले जाते हैं, लेकिन उनसे सारे सवाल पेपर में सही नहीं बनेंगे। सारे सवाल पेपर में जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, उनसे सारे सवाल बन जाएंगे, क्योंकि मुझे किसी को ज्यादा इंप्रेस करना नहीं है। एग्जाम में किस चीजों की ज्यादा जरूरत है वो मैं अच्छे से जानता हूं।
क्योंकि मैं खुद एग्जाम अगर क्वालिफाई कर सकता हूं तो मैं आपका भी करवा सकता हूं। एग्जाम में क्या नीड है, क्या जरूरत है, वो मुझे पता है। 10-10 सेकंड की ट्रिक्स सीखने से किसी का आज दिन तक भला हुआ नहीं है। भले थंबनेल में लिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जो एग्जाम के नीड है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा इसको देख लेना। चलिए अगला सवाल। एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। दो बंदरगाह मतलब एक बंदरगाह और एक बंदरगाह, दो बंदरगाह, इनके जो बीच की दूरी है ना, इसको 4 घंटे में तय करता है। तो यहां से समय अपन को 4 घंटे अपन को दे के रखा है। ठीक है ना। चलिए, जबकि ये समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करता है। मतलब यहां से अगर वो धारा की दिशा में गया तो यहां से कितना समय ले रहा था मेरे प्यारे बच्चों, 4 घंटे। अगर वो धारा के विपरीत अगर आता है तो यहां से बोला गया था भाई वो लेगा 5 घंटे। चलिए, सवाल में क्या देके रखा था भाई, धारा की गति 2 है। धारा की गति 2 का मतलब यहां से y का मान अपन को 2 दे के रखा है। सवाल में अपन से क्या पूछा गया था कि दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी, ये अपन से पूछा गया था। तो इस दूरी को निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था अभी कि यहां से x प्लस वाई, यहां से x माइनस वाई बटे में आप यहां से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से x का गुणा आप करेंगे, यहां से कुल समय से अपन गुणा करेंगे। ठीक है ना। यहां से अपन गुणा किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन गुणा करेंगे, कुल समय से अपन गुणा करेंगे। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, लेकिन एक तरीका तो ये हो सकता है। लेकिन यहां पर जो x प्लस वाई है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो चाल है, वो यहां से आपका समय नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना कि 4 और 5 को जोड़ा यहां से 9 आ गया, नहीं। ये तो अपन को समय यहां से अपन को दे के रखा है, लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले में जो x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, वो समय नहीं है, वो यहां से चाल है। तो सबसे पहले तो अपन को चाल निकालनी पड़ेगी। देखो यहां से बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा सिस्टम आए सबसे पहले x प्लस x बटे में y निकालो। x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो। और y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को यहां से क्या करेंगे बेटा, यहां से घटाएंगे। इस y का मान यहां से 2 अपन को दे के रखा है, तो y के स्थान पर 2 रखा। जैसे ही वज्र गुणा करेंगे तो x का मान कितना जाएगा 18, और y का मान मेरे प्यारे बच्चों अपन निकाल ही चुके हैं, कितना जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। सवाल में अपन से दूरी पूछा है तो वही फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, आप बोलेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 20 गुणा x माइनस वाई, आप बोलेंगे सर x माइनस वाई कितना हो गया, आप बोलेंगे 16, भाग किसका देंगे बेटा, x का भाग देंगे। तो यहां से अपन x का भाग देंगे, आप बोलेंगे 18, और यहां से जो गुणा अपन करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कुल समय का अपन गुणा करते हैं। कुल समय का मतलब जाने में जितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, दोनों को मिलाकर कुल समय कितना लगा। तो आप बोलेंगे जाने में 4 घंटे, आने में 5 घंटे, तो टोटल मिलाकर जो समय है वो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 9 आ जाएगा। 2 9 को काटेगा 2 बार, इसको काटेगा मेरे प्यारे बच्चों यहां से 10 बार, तो यहां से कितना आ गया 160 किलोमीटर अपने पास निकल के आ गया। चलिए, लेकिन ये जो 160 है ना, ये अपने पास में क्या निकल के आया, इस चीज को भी आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से समझेंगे। देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 160 तक तो यहां से समझ में आ गया, लेकिन ये जो 160 है, चीजों को समझना। देखो यहां से मैं वापस से वहां लेकर चलता हूं जहां पर ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। देखो यहां से ये फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था मेरे प्यारे बच्चों, ये कुल दूरी का फॉर्मूला लिखाया था। आप यहां से आगे कौन सा शब्द लगाएंगे
यहां से कुल आप लोग आगे शब्द लगा लेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखवाया था कुल दूरी का। कुल दूरी का मतलब क्या होता है? कुल दूरी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी बंदा गया तो आप बोलेंगे सर जैसे मान लो ये 40 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो यहां से कुल दूरी का मतलब क्या हो गया कि वो आदमी ने, मतलब वो आदमी कितना चला, यही तो कुल दूरी का मतलब हो गया। तो यहां से आप बोलेंगे सर वो गया, आप बोलेंगे 40, फिर वो वापिस आया, आप बोलेंगे सर 40, तो यहां से 40 और 40 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 80 किलोमीटर। तो यहां से ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों कुल दूरी का है। मतलब वो गया और वो वापिस आया, आई बात समझ में? मतलब वो गया और वो वापिस आया, तो यहां से कुल दूरी कितनी तय करेगा मेरे प्यारे बच्चों? जैसे 40 गया तो 40 ही आया होगा, टोटल मिलाकर 80। तो ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों वो 80 निकालने का है। लेकिन इस सवाल में अगर बस यही दूरी अपन से पूछा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो आप क्या करेंगे? भाई कुल दूरी 80 थी, जैसे इसमें 2 का भाग देंगे तो यहां से अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा? दोनों के बीच की दूरी अपने पास में यहां से निकल के आ जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले में 2 का भाग भी दे सकते हैं अगर आपको यहां से कुल दूरी नहीं निकालना। मतलब यहां से कुल दूरी अगर यहां से आप 2 का भाग नहीं देंगे तो फिर ये कुल दूरी निकलेगा, जाने वाली दूरी और आने वाली दूरी, ये कुल दूरी निकलेगा। लेकिन यहां से अगर आपने 2 का भाग दे दिया तो फिर ये क्या निकाल देगा मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी निकाल देगा, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी निकाल देगा अगर आपने यहां से 2 का भाग दे लिया तो। क्लियर है बात? तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उत्तर यहां से अपना निकल के आ जाएगा। चलिए, तो यहां से आपको पता है, भाई 160 क्या आया? जाने वाली दूरी और आने वाली दूरी टोटल मिलाकर 160। जैसे आप इसमें 2 का भाग देंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी निकल के आ जाएगी बेटा? 80 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। बहुत बार कुल दूरी भी पेपर में पूछा जाता है कि उस बंदे ने कुल दूरी कितनी तय की। तो उस केस में जाने वाली दूरी आप बोलेंगे सर 80, आने वाली दूरी आप बोलेंगे 80, टोटल मिलाकर कुल दूरी उस केस में 160 हो जाएगी। लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर अपन से पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर जाने वाली दूरी 80, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? आप बोलेंगे 80। तो इस सवाल को मैं एक बार और समझा देता हूं। जैसे इस प्रकार की बात आए, सबसे पहले x बट्टे में वही निकालेंगे। x मतलब दोनों को जोड़ लो, y मतलब दोनों को घटा लो। y का मान 2 दे के रखा है, वज्र गुणा करेंगे तो यहां से x का मान 18 और यहां से y का मान 2। अब ये अपने पास में क्या निकल के आ गई बेटा? चाल अपने पास में निकल के आ गई। दूरी का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था? x प्लस वाई, आप बोलेंगे x प्लस वाई, x माइनस वाई, आप बोलेंगे फिर बटे में किसका भाग देंगे? अपन x का भाग देंगे, इंटू आप करेंगे टोटल समय से गुणा, 4 और 5 टोटल समय 9, इसको काटेगा 2 तो यहां से 160। 160 अपने पास में जाने और आने वाली दूरी है, लेकिन जैसे आप इसमें 2 का भाग देंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के जाएगी। क्लियर है बात? कोई समस्या अब नहीं होगी। बढ़िया सवाल होते हैं ये पेपर में जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय अपन को ज्ञात करना है। चलिए देखो, यहां से आप बोलेंगे सर पूरी यात्रा का मतलब क्या है? भाई जाने में जितना समय लगा और आने में उतना समय, कितना समय लगेगा, यही तो अपना क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कुल समय कहलाएगा। भाई जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, यही तो अपना क्या कहलाएगा? कुल समय कहलाएगा। और आपको पता है भाई समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे में चाल।
और यहां से जो दूरी है ना वो अपन को कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे 135 किलोमीटर अपन को दे के रखा है। तो यहां से अपन क्या करेंगे भाई, दूरी बटे में चाल, दूरी अपनी हो जाएगी 135, लेकिन यहां पर चाल अपन क्या रखेंगे भाई, जाने वाली चाल प्लस में। देखो यहां से जो दूरी है वो तो अपनी 135 ही रहेगी, लेकिन यहां से जो आने वाली चाल है ना वो x माइनस वाई हो जाएगी। भाई जाने वाली चाल तो x प्लस वाई हो जाएगी, लेकिन आने वाली जो चाल है आप बोलेंगे सर x माइनस वाई हो जाएगी। चलिए टोटल मिलाकर जो कुल समय है वो अपन को निकालना है, जैसे वैल्यू पुट करेंगे उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से जो नाव की चाल है, नाव की चाल का मतलब x का मान यहां से 12 दे दिया, तथा यहां से जो धारा की चाल है मतलब वही का मान यहां से अपन को 3 दे दिया, बस वैल्यू पुट करो। देखो x प्लस वाई 12 और 3 आप बोलेंगे 15, और x माइनस वाई तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से अपना 9 निकल के जाएगा। तो यहां से अपना 9 बार कटेगा, यहां से अपना 15 बार कटेगा, टोटल मिलाकर जो समय है वो यहां से कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 24 निकल के आ गया। आसान है, कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप लोग करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में अपन को बोला गया था एक व्यक्ति स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है, जब नदी 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही हो, मतलब वही का मान 2.2 और x का मान कितना दे दिया बेटा, अपन को 12 दे दिया। चलिए तो उसे एक स्थान तक पहुंचने और वापस आने में 1.2 घंटे लगते हैं, मतलब जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा बेटा, 1.2 घंटे अपन को लगेगा। कुल समय अपन को सवाल में दे दिया। फिर यहां से वह स्थान कितनी दूरी पे है, मतलब दूरी अपन से पूछा गया है। तो दूरी को निकालने का सिंपल सा फंडा मैंने आपको क्या सिखाया भाई, x प्लस वाई x माइनस वाई भाग देंगे अपन x का, और यहां से अपन गुणा करेंगे बेटा कुल समय से। लेकिन ये दूरी कौन सी दूरी निकलेगी, जाने और आने की दूरी अपन को निकलेगी। लेकिन अगर यहां से आप नीचे 2 का भाग दे देते हैं तो वो अपन को वो दूरी निकल के जाएगी भाई, ये और ये इसके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। चलिए समझ गए ना। जैसे टोटल मिलाकर 50 किलोमीटर है, तो 50 गया और 50 आया, तो कुल यात्रा तो उस बंदे की 100 किलोमीटर की हो गई। लेकिन अगर सवाल में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन से पूछा जाए तो फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो कितनी है बेटा, 50 है। तो नीचे अगर 2 आप लोग लगा देंगे ना, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन को ये निकाल के दे देगा। लेकिन यहां से अगर कुल दूरी अपन से पूछा जाए तो फिर यहां से इस 2 को हटा देना, तो वो कुल दूरी अपने पास में आ जाएगी भाई। वो गया और यहां से आया, कुल यात्रा उस बंदे की कितने किलोमीटर की रही, लेकिन कुल यात्रा कम ही पूछा जाता है पेपर में। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन से पूछा जाता है, सीधा फॉर्मूला पुट करना और उत्तर निकालना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर x प्लस वाई। देखो यहां से अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, x का मान 12 और y का मान 2.2 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 14.2, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 12 में से 2.2 को घटाओ तो यहां से कितना हो जाएगा 9.8 अपोन में आप बोलेंगे 2 इंटू x। देखो x का मान कितना है, आप बोलेंगे 12 इंटू समय, आप बोलेंगे सर जाने और आने का जो समय है ना वो कितना दे के रखा है बेटा, 1.2 घंटे अपन को दे के रखा है। चलिए बताइए, यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से हल कर लो भाई, पॉइंट को हटाइए 10, 12 से अपना 12 कट गया, ठीक है ना। चले फिर यहां से आप बोलेंगे सर 2 इसको काटेगा, आप बोलेंगे 4.9,
तो यहां से देखो, अब देखो गुणा तो करना ही पड़ेगा, आई बात समझ में, गुणा तो अपन को करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे 0, पॉइंट को हटाएंगे 0, मतलब यहां से गुणा तो अपन को करना ही पड़ेगा। इकाई के अंक से जाएंगे तो भी सारे ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक अपना 8 है। डिजिटल सम से चले जाओ भाई, 4 2 6 और आप बोलेंगे 7। डिजिटल सम में जैसे 9 अपन को दिखाई देता है ना, वैसे हटा देता है। चले 7 चौके 28, इसको भी जोड़ा आप बोलेंगे 10, इसको भी जोड़ा आप बोलेंगे 1। कहने का मतलब इस सवाल का डिजिटल सम कितना हो गया, आप बोलेंगे 1 हो गया। वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा बेटा, 1 होगा। चेक कर लो, देखो यहां से डिजिटल सम का मतलब समझ गए ना, संख्याओं को तब तक जोड़ते जाओ जब तक वो सिंगल एक डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। चलो यहां से 6 और 7 13 और 5 कितना हो गया 18। 18 को 8 में अगर जोड़ेंगे तो यहां से 26, 26 में 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम कितना चाहिए, आप बोलेंगे सर 1 चाहिए। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे 8 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 21 और 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 का 9 बनेगा, मतलब 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 बनेगा। अपन को कितना चाहिए, अपन को 1 चाहिए। चलिए वैसे इसको जोड़ लो, 6 6 12 और 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 6 12 और 8 आप बोलेंगे 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, तो ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए ना तो चौथा वाला तो वैसे सही होना ही चाहिए। चलिए तो यहां से अपन इसको भी चेक कर लेते हैं। डिजिटल सम निकालते समय अगर गलती से 9 अपन को दिखाई दे गया तो उसको तो वैसे हटा दो। 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 19। जैसे 9 अपन को दिखाई दिया उसको हटाया तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम कितना हो गया, आप बोलेंगे 1 हो गया। तो आप पूरा गुणा नहीं करके डिजिटल सम से भी आप लोग कर सकते हैं, और जिसकी इच्छा हो ना कि सर मुझे तो पूरा गुणा करना है, देखो यहां से पूरा गुणा भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगर किसी बच्चे की इच्छा है कि सर मुझे तो पूरा गुणा करना है, तो 142 को 49 से गुणा करते समय आप लोग याद रखिएगा भाई पहला अंक सभी में अलग अलग है। गुणा करते समय किन बातों का ध्यान रखें भाई, पहला अंक सभी में अलग अलग है। दूसरा जो अंक है, सॉरी, पहला अंक सभी में समान है तो पहले अंक से उत्तर नहीं निकलेगा। दूसरा जो अंक है ना वो भी मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे सर सभी में समान है, लेकिन तीसरा जो अंक है ना वो सभी में मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग है, तो आप तीसरा अंक बस निकाल लो, उत्तर निकल के जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 है ना, 4 नाम 36, 1 37। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा आप 12। फिर यहां से भाई 3 अंक 1 2 3 यहां तक बस अपन को करना है। 4 दूनी 8 है ना, 4 चौके यहां से 16, तो आप बोलेंगे सर 16 का अपन ने यहां से 6 लिख लिया, बस यहां से 8, 15 का 5, 6 2 8 और 9, मतलब लास्ट में 958। लास्ट में आप देखेंगे 958, बस इसी ऑप्शन में था। कई बार क्या होता है ना कि इकाई का अंक तो समान रहेगा लेकिन जो दहाई का अंक है ना वो सबका अलग अलग रहेगा, तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 अंक आप लोग यहां से देख सकते हैं। चलिए ये तो कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दूरी निकालने का ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर आपका 1 नंबर कंफर्म है। ये सवाल 2025 में हाल ही में पूछा गया है और ये फिर से रिपीट कर रहा है। समझदार के लिए इशारा काफी है, इस फॉर्मूले को रट जाओ, याद कर जाओ। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोला गया था, शांत जल में नाव की गति 20 है, मतलब x का मान 20, नाव धारा के साथ में 364 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। चलिए और फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु तक जाती है, ठीक है। कुल यात्रा द्वारा लिया गया समय अपने को 40
धारा की गति अपन को ज्ञात करना है। देखो तरीके कई सारे हो सकते हैं, यही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, तरीके कई सारे हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका यह भी हो सकता है कि अपन ने अभी दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आप बोलेंगे सर x प्लस वाई और यहां से x माइनस वाई डिवाइड करेंगे अपन x से, गुणा करेंगे अपन समय से। एक तरीका यह भी तो अपन ने पढ़ा है। और यहां से और नीचे अपन 2 का अगर भाग दे देंगे तो अपन ने क्या सीखा भाई, ये एक वो जो फिक्स दूरी है ना वो निकाल के दे देगा। चलिए तो यहां से जो फिक्स दूरी है ये अपन को कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 364 अपन को दे के रखा है। चलिए तो यहां से दूरी अपन को 364 इसने दे दिया। सवाल में और अपन को क्या दे के रखा है, नाव की गति 20 अपन को दे के रखा है। बस सवाल में वैल्यू पुटिंग अपन को करनी है, ठीक है ना, सवाल में वैल्यू पुटिंग अपन को करनी है। आप बोलेंगे सर x का मान अपन को 20 अपन को दे के रखा है ना। सवाल में जो टोटल समय है वो अपन को 40 दे के रखा है और y का मान अपन से पूछा है, बस यहां से वैल्यू पुट कर दो। अच्छा इस ऊपर वाले फॉर्मूले को क्या एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो ना यार। भाई ये a प्लस बी और a माइनस बी तो लिखा हुआ है, तो a माइनस बी और a प्लस बी को a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें मुझे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बस वैल्यू पुट कर लो ना यार। देखो x का मान 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस का वाई स्क्वायर बट्टे में 2 इंटू, देखो यहां से x का मान कितना हो जाएगा 20 इंटू, आप बोलेंगे सर t का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 40 हो जाएगा। क्या 2 इंटू 20 अपना यहां से 40 नहीं होगा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल 40 होगा। नीचे वाला 40 इस नीचे वाले ऊपर वाले 40 को काट देगा, तो यहां से आप बोलेंगे सर 364 बराबर में 400 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहां से y का स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे 400 में से 64 को घटाइए, 400 में से 64 को अपन घटाएंगे तो 36, तो यहां से y का मान कितना आ गया? आप बोलेंगे 6, और यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको चीजें मैं बता रहा हूं, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से मैं आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई फॉर्मूले में वैल्यू डालकर अगर उत्तर आ जाता है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी ये सारे सवाल बिना फॉर्मूले भी बनते हैं, और वो मैं तब बताता हूं जब अपन कंप्लीट एक पूरा चैप्टर अपन पढ़ते हैं, तब मैं वो चीजें बताता हूं। क्योंकि अपने पास में इतना समय अभी नहीं है कि उन चीजों को मैं आपको समझाता रहूं कि बिना फॉर्मूले के करना कैसे है। सीधा सीधा फॉर्मूला रटो, अभी वैल्यू पुटिंग करो और उत्तर निकालो, ठीक है ना। भाई यहां से ये समझ में आ गया ना वाई स्क्वायर का मान कैसे निकालना है। वाई स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 364 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 400 में से 364 को घटाएंगे 36, वाई का मान कितना हो जाएगा, यहां से 6 अपना निकल के जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में बोला गया था एक नाव 7 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, जबकि यह 23 घंटे में 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। धारा की चाल मतलब मुझे y का मान यहां से निकालना है। देखो ये भी सवाल बढ़िया है। यह सवाल ऑप्शन से तब बनेगा जब सवाल में अपन को x और y दोनों का ही मान दे के रखा हो, लेकिन सवाल में अगर अपन को सिर्फ एक का मान दे के रखा है तब यह ऑप्शन से कभी नहीं बनेगा। जब सवाल में x और y दोनों का ही मान अपन को दे के रखा हो तभी जाकर ऑप्शन से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था कि 7 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, कहने का मतलब वो 4 किलोमीटर तो चलेगी धारा के प्रतिकूल। अब यहां से देखो कुछ नहीं किया, दूरी में अपन ने किसका भाग दिया बेटा, यहां से चाल का भाग दिया।
जैसे अपन दूरी में अपन चाल का भाग देंगे वैसे अपने पास में क्या जाएगा बेटा, समय निकल के जाएगा। तो देखो यहां से दूरी 4 है और धारा के प्रतिकूल चल रही थी, मतलब x माइनस वाई प्लस में। फिर यहां से बोला गया था कि 15 किलोमीटर बोला गया था धारा के अनुकूल, मतलब x प्लस वाई। टोटल मिलाकर जो समय है ना, टोटल मिलाकर जो समय है वो कितना दे दिया बेटा, यहां से 7 अपन को दे दिया। भाई ये भी समय है और ये भी समय है, दोनों समय को अपन जोड़ेंगे तो यहां से अपने पास में कुल समय निकल के जाएगा। ठीक है ना। ऐसी एक और कंडीशन अपन को देगा 23 घंटे में, मतलब अब जो समय अपन को दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल समय 23 अपन को दे के रखा है। सवाल को समझना, देखो यहां से पहले 16 किलोमीटर वो चलेगा, शुरुआत में वो 16 किलोमीटर अगर चलेगा तो धारा के प्रतिकूल चल रहा था, मतलब x माइनस वाई। फिर यहां से अपन को बोला गया था कि 35 किलोमीटर अगर ये धारा के प्रतिकूल दे के रखा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये धारा की दिशा में अपन को दे देगा। सवाल में इस प्रकार की 2 समीकरण अपनी बनती हैं और इनको हल अपन को करना पड़ेगा। बहुत आसान है, देखो ज्यादा कठिन है नहीं हल करना। आप यहां से इनको बराबर करना, जैसे यहां से या तो 4 और 16 को बराबर कर लेना या 15 और 35 को बराबर कर लेना, दोनों में से एक को बराबर कर लेना, या तो इनको बराबर कर लो या फिर इनको बराबर कर लो, दोनों में से एक को बराबर कर लेना। जैसे 4 और 16 को बराबर कैसे करेंगे सर, यहां से ऊपर किससे गुणा कर दो बेटा, यहां से 4 से अपन गुणा करेंगे। जैसे ही ऊपर 4 से गुणा करेंगे ना, देखो 4 इंटू 4 16 बन गया, तो यहां पर भी तो 16 ही है ना, मतलब ये बराबर हो गया। गुणा करो 4 इंटू 4, आप बोलेंगे सर ये कितना हो गया है ना, इस 4 की गुणा अब पूरे से करना है। 4 इंटू 4 सर यहां से 16 अपना बन गया, तो 16 और 16 अपन को यही तो चाहिए था। फिर 4 की गुणा 15 से करेंगे तो आप बोलेंगे सर 15 चौके, यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 60। फिर 4 की गुणा 7 से अपन करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई 28 निकल के जाएगा। नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखो कुछ नहीं करना, जो समान बन गया ना उनको काट दो, जो समान बन गया उनको आप लोग काट दो, क्योंकि यहां से अपन अंतर लेंगे और अंतर का मतलब 5 में से 5 घटाने पर 0 ही बनेगा, 16 में से 16 को घटाओगे 0 ही बनेगा। वैसे 60 में से 35 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 25, नीचे लेकिन x प्लस वाई था तो x प्लस वाई का भाग दे लिया। 28 में से 23 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 5 निकल के गया, 5 25 को काटेगा 5 बार तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से 5 निकल के आ गया। x प्लस वाई का मान कितना आ गया सर, यहां से 5 निकल के आ गया। सवाल में अपन से क्या पूछा गया था बेटा, धारा की चाल, मतलब अपन से y का मान पूछा गया था। अब यहां से देखो y का मान, एक तरीका यह भी है भाई, सवाल में जितने भी अपन को दे के रखा है ना वो y का मान ही अपन को दे के रखा है। अगर y का मान आपने 1.5 माना तो फिर ये x का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3.5 हो सकता है, ठीक है ना। चलिए जैसे आपने 2.5 लिया y का मान तो x का मान भी 2.5 होगा, लेकिन ये संभव नहीं है, x और y के मान बराबर नहीं आ सकते। x का जो मान है वो हमेशा बड़ा होगा। चलिए जैसे आपने y का मान यहां से 2 ले लिया, फिर यहां से 3, ये भी संभव हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां से अब देखो इतनी चीजें मत करना, क्योंकि ऑप्शन से जाएंगे तो फिर यहां से आपको हो सके 2 ऑप्शन सही कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, फिर दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी एक समीकरण में वैल्यू पुट कर लेना। जैसे x प्लस वाई 5 है तो x प्लस वाई का मान 5 यहां पर पुट कर लो, तो फिर यहां से देखो आप बोलेंगे सर 16 बट्टे में x माइनस वाई, 35 में 5 का भाग देंगे 7 बराबर में, यहां से कितना आ गया बेटा 23 निकल के आ गया। ये जो 7 है
वो बराबर के उधर जाएगा तो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 23 में से 7 को अपन घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 16 निकल के जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, मैं देखो पूरा आपको लिख लिख कर समझा रहा हूं, इस वजह से आपको लग रहा होगा। और ये सवाल, इसके अलावा कोई शॉर्ट तरीका भी नहीं है। ठीक है ना। 16 में 16 का भाग देंगे 1, तो x माइनस वाई का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 1 हो गया। बेटा x प्लस वाई का मान तो यहां से 5 आ गया, और यहां से x माइनस वाई का जो मान है वो कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 1 निकल के आ गया। सवाल में अपन से y का मान पूछा गया था, तो y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को अंतर लेकर 2 का भाग दे लो। 5 और 1 का अंतर लो, आप बोलेंगे 4, इसमें 2 का भाग देंगे तो इस y का जो मान है वो यहां से कितना निकल के आ गया, बेटा यहां से 2 अपना निकल के आ गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 समीकरण बनेगी, किसी भी एक को बराबर कर लो, या तो 4 और 16 को बराबर कर लो, या 15 और 35 को बराबर कर लो, जो भी आसान लगे उसको बराबर कर लो। इन दोनों को बराबर करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन फिर पूरी समीकरण को 4 से गुणा करो। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 15 60, 4 इंटू 7 28, जो भी बराबर होगा उसको काट दो, है ना। फिर 60 में से 35 को घटाएंगे 25, x प्लस वाई नीचे है तो x प्लस वाई को नीचे रखना है। 28 में से 23 को घटाएंगे 5, 5 25 को काटेगा 5 बार, तो x प्लस वाई का मान तो कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 5 आ गया। अब x प्लस वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे यहां से अपन ने 5 रखा तो आप बोलेंगे सर 16 बट्टे में x माइनस वाई, 35 में 5 का भाग देंगे 7, और यहां से 23, 7 इधर जाएगा तो 16, मतलब यहां से देखो क्या बन गया, 16 बट्टे में x माइनस वाई बराबर में यहां से 16, 16 को एक बार कटेगा तो x माइनस वाई का मान 1 आ गया। y का मान निकालना है, दोनों का अंतर लेकर 2 का भाग 2। इससे आसान शॉर्टकट तरीका इस सवाल का है ही नहीं। या तो टीचर आपको ये जो छोटे वीडियोस बना रहे हैं ना, उसमें ऐसा सवाल लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको करने का एकमात्र यही तरीका है और दूसरा तरीका है ही नहीं। ये रियल बात है, इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है ना। चलिए, दिशा और धारा की दिशा में 2 यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय का जो अंतर है, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना और उसी का फिर दोहराना, कहने का मतलब जाना और वापस आना। चलिए 10 मिनट है, दोनों छोरों के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करना है। चलिए देखो, यहां से सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा, सवाल तो आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां से सवाल में एक बात बोली है कि 2 यात्राओं को पूरा करने में लगने वाला समय के बीच का अंतर। अब यहां से ये 2 यात्रा कौन कौन सी है, ये यहां से अपन समझ लेते हैं। एक कोष्टक में देख के रखा है, एक छोर से, मतलब यहां से सवाल को सही से समझना, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना, एक छोर से अपन यहां से दूसरे छोर तक गए और वापिस आना और वापिस आए और उसी का फिर से दोहराना, मतलब इसी यात्रा को भाई अपन गए और यहां से वापिस आए। ये तो अपनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अपनी हो गई एक यात्रा। सवाल में इसी यात्रा को एक बार और दोहराना है, वो समय का अंतर कितना दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 मिनट अपन को दे के रखा है। ठीक है ना। चले, लेकिन यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखवाया था ना, आपको पता हो भाई, यहां से ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखवाया था भाई, x s1 s2 और यहां से जो अंतर इनटू अपन करेंगे बेटा समय के अंतर से। यहां से ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखवाया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा भाई, अगर समय का अंतर अपन को दे के रखा है तो आप बोलेंगे सर यहां से अपन इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जहां पर S1 कुछ भी नहीं है, जाने वाली चाल मतलब x प्लस वाई, और यहां से S2 का मतलब कुछ भी नहीं है, यहां से आने वाली चाल मतलब यहां से x माइनस वाई हो गया, और यहां से इस t का मतलब कुछ भी नहीं है, ये समय का अंतर है।
लेकिन समय का जो अंतर है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक यात्रा का है। मतलब आप गए और वापिस आए, बस इस समय का अंतर है। लेकिन यहां से ये जो समय का अंतर अपन को दे के रखा है, ये दो यात्रा का अपन को समय का अंतर दे के रखा है। ये जो टी अपन यहां से करते हैं ना, ये एक यात्रा का है। ये समय का अंतर कितनी यात्रा का है बेटा? एक यात्रा का है। मतलब आप गए और वापस आए, ये एक यात्रा हो गई। लेकिन यहां से जो समय का अंतर है, ये दो यात्रा का दे के रखा है। तो आप मुझे बताओ, अगर दो यात्राओं का जो समय का अंतर है अगर वो 10 है, तो फिर एक यात्रा का कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। तो यहां से समय अपन कितना रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10 नहीं रखेंगे, यहां पर फिर 5 रखेंगे। ठीक है ना? बस वैल्यू पुट कर लो। S1 मतलब आप बोलेंगे सर 9 की चाल 15, मतलब x का मान 15 और यहां से y का मान यहां से 3। S1 का मतलब जाने वाली चाल, मतलब x प्लस y, 15 और 3 को जोड़ेंगे 8। देखो यहां से आप बोलेंगे सर S2 का मतलब आने वाली चाल, मतलब 15 में से 3 को अपन घटाएंगे तो यहां से अपना 12। फिर यहां से आप बोलेंगे सर अंतर, 18 और 12 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 6। यहां पर जो समय का अंतर अपन लिखेंगे ना, वो एक यात्रा का लिखेंगे। सवाल में दो यात्रा का जो समय है वो 10 अपन को दे के रखा है, तो एक यात्रा का अंतर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 5 हो जाएगा। लेकिन ये मिनट में अपन को दे के रखा था, इसको घंटे में बदलना अपनी जिम्मेदारी है। तो यहां से अपन ने किसका भाग दे लिया बेटा? 60 का भाग अपन ने दे लिया। अब यहां से कुछ नहीं करना, 5 60 को काटेगा 12 बार, 12 12 को काटेगा, 18 में 6 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर 3 किलोमीटर। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो गया बेटा? 3 किलोमीटर अपना उत्तर निकल के गया। यहां पर 5 क्यों रखा, इस चीज को आप लोग एक बार फिर से देखिए। यहां से जो समय का अंतर अपन फॉर्मूले में लिखेंगे ना, वो एक यात्रा का समय का अंतर है। मतलब आप गए और वापस आए, इसको एक यात्रा बोला जाता है। लेकिन यहां से मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये जो 10 मिनट अपन को देके रखा है ना, आप गए वापस आए, आप गए वापस आए, दो यात्रा का देके रखा है। दो यात्रा का अंतर अगर 10 है तो एक यात्रा का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस वजह से यहां से 5 अपन ने लिखा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार के बैक टू बैक वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। नमस्कार।